अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान, पाकिस्तान जमहूरियत इत्तेहाद। मेरा सवाल सियासी पाकिस्तान की सियासी जमातों से ये है कि ये आप लोग पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो एक आइनी इदारा है, जो एक आइन पाकिस्तान के तहत चलता है, उसमें आप इस्लाहात क्यों नहीं करते? वो तो एक आइन के तहत चल रहा है। पाकिस्तान के तमाम इदारे एक आइन के तहत चलते हैं और वो उसे कहते हैं 73 का आइन। उस आइन में आप जो कुछ लिखेंगे, जो डालेंगे, वो इदारा उस तरह काम करेगा। तो आप लोग पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में इस्लाहात क्यों नहीं करते? यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको तो मौके मिलते रहे हैं। आप पार्लियामान किस लिए होती है? पार्लियामान इसीलिए होती है कि आप वहाँ जाके बैठें और वहाँ जाके आइनी तरामीम करें। जब आपके ऊपर डंडा पड़ता है, जब आपको टेलीफोनें होती हैं, तो फैटफ पे तो आप सब इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब आवाम की बात आती है तो फिर आप वहाँ पे एक गालम गलोच शुरू कर देते हैं, इंजामात शुरू करते हैं। वजह ये है, उसकी वजह है ये जानबूझ के इस्लाहात नहीं करना चाहते। ये जानबूझ के नहीं चाहते कि इदारे बेहतर हों। देखिए, इदारे में बेहतर होना है पार्लियामान के ज़रिए। मेरे अजीज़ पाकिस्तानी हो, आप इस नुक्ते को समझने की कोशिश करें। ये जानबूझ के उस इदारों को इसलिए बेहतर नहीं करते कि फिर इनकी दुकान कैसे चलेगी? ये एक दूसरे को गालम गलोच किस बुनियाद पर देंगे? ये धांधली के इल्ज़ामात कैसे लगाएंगे? ये आज 8 फरवरी के बाद भी आप देख लें कि इन इंतखाबात के ऊपर उंगलियां उठेंगी। इन इंतखाबात पे ये अपनी दुकान चलाएंगे। अगले 5 साल तक ये लोग यही धरने देंगे, ये लोग जो है तो लॉन्ग मार्चेस करेंगे। ये जो हुकूमत आएगी उसको गैर मुस्तकम करने की कोशिश करेंगे। और जो आई हुई हुकूमत होती है, उसने भी, जब वो अपोजिशन में होती है, तो उसने भी यही काम किया होता है। ये हल नहीं है। हल क्या है? हल ये, पाकिस्तान जमहूरियत इत्तेहाद ये हल देता है कि पार्लियामान में हमें मौका मिला तो हम इदारों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, हम इस्लाहात करेंगे। हम पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में इस हद तक इस्लाहात करेंगे कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बुनियाद रख दें। हिंदुस्तान की तरक्की का राज सिर्फ ये था कि जब उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन को आज़ाद किया, जब उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन में इस्लाहात की, तो उसके बाद हिंदुस्तान ने तरक्की करनी शुरू कर दी। ये लोग क्या करते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव बांध के रखते हैं। न ये अपना एहतसाब करते हैं, न अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, न ही इलेक्शन कमीशन में। मिसाल की बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तजवीज़ पेश की थी कि जो है तो हम इलेक्शन कराने के लिए जो है तो वो इक्विपमेंट्स, मशीनें लेकर आते हैं। ठीक है, उस पर दीगर जमातों ने एतराज़ कर दिया। ये एक अच्छी तजवीज़ थी, उस पर अमल करना चाहिए था, ताकि आपको जित मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आप जितना बेहतर तरीके से आगे जा सकते हैं, आप बेहतर जाएं। इसके अलावा आप इसके अलावा और भी ज़्यादा आप इस इंट्रा पार्टी के हवाले से आप इस्लाहात कर सकते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन के ज़ेर निगरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने इंतखाबात कराएँ। देखिए ना, अभी एक इस्लाहात ये हो सकती है कि अब पाकिस्तान जमहूरियत इत्तेहाद तो कहेगा, ये हम ये तजवीज़ देंगे पार्लियामान में कि जनाब हमारे इंतखाबात की निगरानी पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन करे, और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ही ये सर्टिफिकेट दे कि हाँ जी ये इंतखाबात जो हैं ये जेन्युइन हुए, ये सही तरीके से हुए। तो एक आइनी इदारे को आप इस्लाहात करके बेहतर कर सकते हैं। एक आइनी इदारे, देखिए जो भी इदारा है, चाहे वो फौज है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, आपने वहाँ पे इस्लाहात करनी है। आपने पार्लियामान में बैठ के आइन को बेहतर करना है। आइन की बेहतरी से आपने कानून साजी का आप करते हैं। कई कवानीन हमारे यहाँ ऐसे हैं कि जब वो अदालतों में मुकदमे जाते हैं तो वो सिरे से वो कानून ही नहीं होता, वो कवानीन ही नहीं होते। मिसाल की बात है कि अभी तक पाकिस्तान में ये बच्चों के साथ जो ज्यादतियाँ होती थी, इसके कवानीन ही नहीं है, इनमें सजाएं नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि हम पार्लियामान को जो है इस्लाहात के लिए, पार्लियामान को आइन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हम पार्लियामान में धमा चौकड़ी करना, गालम गलोच करना, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने, और वक्त उसकी वजह ये है कि जो मवाद हम पार्लियामान में भिजवाते हैं वो इस कैलिबर का है ही नहीं। उनके अंदर वो सोच ही नहीं है, उनके अंदर वो दिमाग ही नहीं है कि वो कौन लोग होते हैं। यार वो ट्रांसपोर्टर है, वो एक आड़ती है ना, उसकी कोई पार्टी में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पार्टी की मैं क्यों बात करता हूँ, मैं दरजदी जमात क्यों बात करता हूँ। हम अपने मेंबरान को तरबियत देंगे, हम उन्हें पार्लिमानी तरबियत देंगे, हम उन्हें लोकल बॉडीज़ की तरबियत देंगे, हम उन्हें ऐवान बाला की तरबियत देंगे, हम उन्हें ऐवान ज़िरी की तरबियत देंगे। हम एक कल्चर ट्रेंड मेंबर भिजवाएंगे। ये नहीं कि सुबह उठा है, आंखें मलता हुआ आया है, जी मेरे पास इतनी दौलत है, मेरी इतनी बड़ी बरादरी है, मेरे पास हज़ारों लोग हैं और आप मुझे टिकट दे दें और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। नहीं,
आप पार्टी में सीखेंगे, हम कोर्सेज कराएंगे इनको, हम इनकी वर्कशॉप्स कराएंगे, हम कॉन्फ्रेंसेस कराएंगे। जिसने पार्लियामान में जाना होगा उसको पार्टी के अंदर ये काबिलियत बतानी होगी। अभी टिकट इन लोगों ने टिकट कैसे दिए? कोई मयार था इनका? किसी पार्टी का आप मुझे बता देना, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी का कोई मयार बता दें। क्या मयार था इनका? इनका क्या फार्मूला था? इनका क्या क्राइटेरिया था टिकट देने का? कुछ भी नहीं था, कोई क्राइटेरिया नहीं था। तो भाई मेरे ये पार्लियामान को खुद ही कमज़ोर रखना चाहते हैं। चाके ये 8-10 बंदे जो हैं, ये बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये जो दीगर लोग हैं, ताकि अपनी सियासी दुकानें चलाते रहें। और वो उस सूरत में चलेंगी कि जब पार्लियामान कमज़ोर होगी। पार्लियामान ताकतवर होगी तो इनकी अहमियत कम हो जाएगी, क्योंकि इनके पास विजन नहीं है, इनके पास कुछ आवाम को देने के लिए कुछ है नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए मैं यही आपको सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि ये लोग पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के बारे में इस्लाहात क्यों नहीं करते। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।